हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही विशाल समुद्र को लांघने में सक्षम थे। फिर पहले हनुमान जी ही लंका क्यों गए? अंगद जी बुद्धि और बल में बाली के ही समान थे। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बहुत सरल था। अंगद जी को तो अपनी शक्तियां याद थी और हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल बैठे थे। जामवंत जी ने ही उनको उनकी शक्तियों का एहसास कराया। फिर भी अंगद जी कहते हैं कि मुझे लौटने में संशय है। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कुछ फिरती बारा। अंगद जी को कौन सा संशय था लौटने में, और वो कौन सा शाप था जिसके कारण उनके मन में यह संशय था? जब राक्षसों ने रावण को बताया बड़ा भारी वानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। और रावण जानता था कि वानरों में इतना शक्तिशाली बलशाली बाली और अंगद ही है जो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं। बाली का तो वध श्री राम के हाथों हो चुका है, तो होना हो अंगद ही होगा, और अगर वह हुआ तो अक्षय कुमार उसका बड़ी सरलता से वध कर देगा। रावण ऐसा क्यों सोचता था? किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और राक्षसों ने यह सूचना जाकर रावण को दी, तो उसने सीधे मेघनाथ को भेजा और कहा उस वानर को मारना नहीं, बंदी बनाकर लाना। मैं देखना चाहता हूँ बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा वानर इतना शक्तिशाली है। रावण अंगद के विषय में ऐसा क्यों सोचता था? और इसके तार जुड़े हैं अंगद के बचपन से। बाली के पुत्र अंगद जी और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद बहुत ही शक्तिशाली थे और बचपन में थोड़े से शैतान भी थे। वो प्राय अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे जिससे कि वह मूर्छित हो जाता था। अक्षय कुमार बार बार रोता हुआ गुरुजी के पास जाता और अंगद की शिकायत करता। एक दिन गुरुजी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद जी को यही संशय था कि कहीं लंका में उनका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा। हनुमान जी बड़े ज्ञानी गुणवान थे। वह जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया जिससे अंगद जी बिना संशय के लंका में प्रवेश कर सके और बाद में वह शांति दूत बनकर गए भी थे। क्या आपको इस विषय की जानकारी थी? कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।